चीन में एक बहुत बड़ा धनुर्धर हुआ। वो सम्राट के पास गया और बोला कि मैंने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली है। अब कुछ भी सीखने को नहीं बचा है। अब मुझे जीतने वाला कोई भी नहीं है। तो मैं राज्य में घोषणा करना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझसे प्रतियोगिता करना चाहता हो तो मैं तैयार हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई प्रतियोगी ना मिले या कोई प्रतियोगी आगे आए और वो हार जाए तो मुझे पूरे देश का श्रेष्ठतम धनुर्धर स्वीकार किया जाए। सम्राट ने उस धनुर्धर को ध्यान से देखा। उसके व्यक्तित्व से अहंकार साफ झलक रहा था। सम्राट ने उससे कहा, इसके पहले कि तुम मुझसे कुछ बात करो, मेरा जो पहरेदार है एक बार उससे मिल लो। वो पहरेदार के पास गया। पहरेदार ने कहा कि धनुर्धर तुम बड़े हो, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। तुम कुछ दिन उसके पास रह आओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और बाद में नाहक ही अपयश मिले। उस व्यक्ति की खोज करता हुआ वो धनुर्धर जंगल पहुंचा और वहीं उनके साथ रहने लगा। जब उस व्यक्ति के पास उसने देखा और वो रहा तो उसे पता चला कि उनके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। 3 वर्ष तक वो उसके पास रहकर सीखता रहा। जब वो सब कुछ सीख गया तब उसके मन में हुआ कि अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं किस मुंह से राजा के पास जाऊं, क्योंकि मेरा गुरु तो कम से कम मुझसे ज्यादा जानता ही है, और ज्यादा नहीं भी तो भी मेरे बराबर तो जानता ही है। इसलिए अच्छा ये होगा कि मैं अपने गुरु की हत्या करके चला जाऊं। अक्सर गुरुओं की हत्या शिष्य ही करते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक नियम से चलता है। तो गुरु सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां बीनने गए हैं और वो धनुर्धर एक वृक्ष के पीछे खड़ा हो गया। उसने निशाना लगाकर दूर से ही तीर मारा। गुरु लकड़ियां लिए चला आ रहा है, लेकिन अचानक सब कुछ उल्टा हो गया। वो तीर पहुंचा, उसे गुरु ने देखा। फिर एक लकड़ी सिर के बंडल से निकालकर उस तीर को मारी। वो तीर उल्टा होकर लौटा और जाकर उस युवक की छाती में छिप गया। गुरु ने आकर तीर निकाला और कहा कि बस इतना भर मैंने बचा रखा था। शिष्यों से भी गुरु को थोड़ा सा ज्ञान, कुछ की पॉइंट्स बचाकर रखना पड़ते हैं। गुरु ने उससे कहा, तुमने नाहक ही इतनी मेहनत की, मुझसे अपने मन की बात कह देते। मैं और अपने शिष्य से प्रतियोगिता करने आऊंगा। तुम पागल हुए हो क्या? तुमसे जीतने में मेरा मान नहीं है। तुम जाओ, घोषणा करो। तुम मुझे मरा हुआ समझो। तुम्हारे निमित्त अब मैं किसी को सिखाऊंगा भी नहीं, और मेरे आने की कोई बात ही नहीं है। तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले ध्यान रखना कि मेरा गुरु अभी जिंदा है और उनके सामने तुम्हें कुछ भी नहीं जानता। उनके पास 10-5 साल रहकर जो थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर बीन लिए थे, ये ज्ञान वही है। इसलिए उनके दर्शन एक बार कर लो। वो आदमी बहुत घबराया। महत्वाकांक्षी के लिए धैर्य बिल्कुल नहीं होता। 3 साल इसके साथ खराब हुए, लेकिन अब बिना उस आदमी को देखे जा भी नहीं सकता। तो वो गया पहाड़ों में खोजता हुआ और ऊंचे शिखरों पर। उसके गुरु ने कहा था कि मेरा गुरु बूढ़ा है, उनकी कमर झुक गई है, उनका शरीर खुद ही धनुष के आकार का हो गया है। तुम्हें उन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम उन्हें पहचान लोगे। जब वो उनके पास पहुंचा तो उसने जाकर देखा कि एक अत्यंत वृद्ध आदमी 100 के पार हो गया होगा
कमर बिल्कुल झुक गई है, वो बिल्कुल गोल हो गया है। उसने सोचा कि गुरु के बताए अनुसार तो यही आदमी हो सकता है। फिर भी उसने पूछा कि क्या आप ही वे धनुर्धर हैं जिनके पास मुझे भेजा गया है? तो उस बूढ़े ने आंखें उठाई। उसकी पलकों के बाल भी बहुत बड़े हो गए थे। बामुश्किल आंखें खोलकर उसने देखा और कहा, हाँ ठीक है, कैसे आए हो, क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं भी धनुर्धर हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, अभी भी धनुष बाण साथ लिए हो, तुम कैसे धनुर्धर हो? क्योंकि जब कोई कला में पूर्ण हो जाता है तो ये व्यर्थ का बोझ नहीं ढोता। जब वीणा बजाने में वीणा वादक पूर्ण हो जाता है तो वो वीणा को तोड़ देता है, क्योंकि फिर वीणा पूर्ण संगीत के मार्ग पर बाधा बन जाती है। और जब धनुर्धर पूरा हो जाता है तो फिर धनुष बाण किस लिए? ये तो सिर्फ अभ्यास के लिए थे। वो धनुर्धर बहुत घबराया। उसने पूछा, सिर्फ अभ्यास ही? तो आगे और कौन सी धनुर्विद्या है? तब उस बूढ़े ने कहा, आओ मेरे साथ। वो बूढ़ा उसे लेकर पहाड़ के कगार पर चला गया, जहां नीचे हजारों फीट का गड्ढा था। वो बूढ़ा आगे बढ़ने लगा, पर धनुर्धर पीछे ही खड़ा रह गया। वो बूढ़ा आगे बढ़ा, उसके पैरों की उंगलियां पत्थर के बाहर झांकने लगी। उसकी झुकी हुई गर्दन खाई में झांकने लगी। उसने कहा कि बेटे और पास आओ, इतनी दूर क्यों रुक गए हो? उसने कहा, लेकिन वहां तो मुझे डर लगता है, आप वहां खड़े ही कैसे हैं? मेरी आंखें भरोसा नहीं करती, क्योंकि वहां तो जरा श्वास भी चूक जाए तो प्राण जाना निश्चित है। तो उस बूढ़े ने कहा, जब अभी मन इतना कांपता है तो निशाना तुम्हारा अचूक नहीं हो सकता, क्योंकि जहां भय है वहां क्षत्रिय कभी पैदा नहीं होता। वहां धनुर्धर के जन्म की संभावना नहीं है। तुम भयभीत किस लिए हो? किस चीज से हो? और अगर भय है तो मन में कंपन होंगे ही, कितने ही सूक्ष्म हो, लेकिन कंपन अवश्य होंगे। फिर तुम एकाग्रचित होकर कोई सटीक निशाना कैसे लगा सकते हो? ये सुनकर उस धनुर्धर ने वहीं अपने धनुष को त्याग दिया और उन गुरु को प्रणाम करके चुपचाप अपने घर लौट आया। ये बातें ओशो के प्रवचनों से प्रेरित हैं। आपको ये बातें कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।